खबर दें आपको, ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका। ईरानी मीडिया ने धमाके में पासदाराने इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तरदीद कर दी है। आपको खबर दे रहे हैं, पासदाराने इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तस्दीक कर दी गई है। ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास की रिहाइश इमारत में धमाका हुआ है। ईरानी मीडिया ने धमाके में पासदाराने इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तरदीद की है। ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाके की इत्तला मौसूल हुई है, जबकि ईरानी मीडिया ने धमाके में पासदाराने इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तरदीद की है। ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में यह धमाका हुआ है, जबकि ईरानी मीडिया ने धमाके में पासदाराने इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तरदीद की है। ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका हुआ है। ईरानी मीडिया ने धमाके में पासदाराने इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तरदीद की है। हमजा रिफत हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, ये जो धमाका हुआ है किस तरह से देखते हैं आप इसे, और ये भी तरदीद की गई है कि पासदाराने इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तरदीद की गई है ईरानी मीडिया की जानिब से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से जब से ये यूएसएस इब्राहिम जो इनका कैरियर शिप है अमेरिकियों का, जिसके अंदर फाइटर जेट्स है, वो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर वो केम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इरानियन बॉर्डर, तो उसके बाद हमें ये खदशा था कि अटैक जरूर होंगे। आपको याद होगा अभी बस कुछ महीने पहले, ऑलमोस्ट अ मंथ अगो, जब कराकस के अंदर वेनेजुएला के कैपिटल के अंदर धमाके हुए थे, तो खदशा यही था कि द अमेरिकन विद देयर थ्रेट्स, और वो बार बार वो यही कह रहे थे कि रजीम को जो है हम घुटने टेकवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब तक ये जो है कोटेशन मार्क्स में बात कर रहा हूँ, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे या नार्को टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे। तो वही चीज हुई है। अब ये जैसे ही डिटेल्स डाइवर्ज होंगी, उससे हमें फिर हम सर्टेन कर सकेंगे कि क्या अमेरिका इसके ऊपर रिस्पांसिबल है या इजराइल रिस्पांसिबल है। आईआरजीसी के कमांडर को अटैक करने का मतलब ही सारा ये है। क्या ये अगर हाल ही में हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप ने कह दिया कि आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं और उनकी जो फोर्स है वो बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और क्योंकि उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये मेरी असेसमेंट हो सकती है कि इजराइल ने इसको एक जवाब बना के उनके कमांडर्स को अटैक करने की पूरी हद तक कोशिश करेगा वो। तो ये सारी सिचुएशन है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सही। हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।